नमस्कार, प्रणाम। मैं हर्ष सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं VSR प्रमोशन जबलपुर में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं शहर के लाडले नेता एवं सबसे लोकप्रिय नेता, पाटन विधायक माननीय श्री अजय बिश्नोई जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, जैसा कि हम देख रहे हैं इस कोविड सिचुएशन में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया। तो इस बेरोजगारी की समस्या से युवक कैसे बाहर निकले? कुछ ने अपने को खोया और कुछ ने रोजगार खोया। जी। रोजगार अधिकांश उन लोगों ने खोया है जो किसी न किसी प्राइवेट काम कर रहे थे, छोटा मोटा काम कर रहे थे, और उनका रोजगार इसलिए भी गया क्योंकि जिस व्यवसायियों के हम वो काम कर रहे थे उनका व्यवसाय कमज़ोर हो गया, उनको व्यवसाय में नुकसान हो गया और उनको लोगों को निकालना पड़ा। फिर से दोबारा व्यवसाय को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक प्रकार के पैकेजेस दिए हुए हैं। वो पैकेजेस के कारण फिर से व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। अभी जीएसटी का जो कलेक्शन है वो जीएसटी का कलेक्शन भी बता रहा है कि व्यवसायिक गतिविधियां फिर से नॉर्मल रास्ते पे आ गई हैं। यदि वो अच्छे कार्य वर्कर हैं तो उनको उनके पुराने एम्प्लॉयर बुला लेंगे, यदि वो अच्छे वर्कर नहीं हैं तो फिर उनको नया एम्प्लॉयमेंट तलाश करना पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं देश में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सर इसमें कोई कमियां कुछ है इसमें निष्कर्ष? पेट्रोल और डीजल के भाव लिंक्ड हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हमारे हाथ में नहीं है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के कारण रेट बढ़े हैं तो रेट उसका भार हमारे ऊपर आ रहा है। रहा सवाल इसके टैक्सेशन का सवाल है, इसमें टैक्स जरूर अपना उस भार को बढ़ाते हैं जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के द्वारा लगाए जाते हैं। ये दोनों टैक्स लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसी के माध्यम से बहुत सी जनहितकारी गतिविधियां चलती हैं जिनको चलाए रखने के लिए पैसे की आवश्यकता है। एक बात मैं और विशेष रूप से आपके और आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जीएसटी काउंसिल बनी हुई है। पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर है। वहाँ बैठ के तय होता है कि किस विषय को टैक्स में लाना है जीएसटी में और किसको नहीं लाना, किस पे कितना टैक्स ज़्यादा करना है या कितना कम करना है। जीएसटी में यदि रेट कम करने से भला होता हो इस देश का और प्रदेश का, तो कांग्रेस के जो हमारे रूलिंग गवर्नमेंट्स हैं या विपक्षी जो सरकारें हैं वो एक जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव ले आए कि इसको जीएसटी से कंट्रोल किया जाए, तो वो टैक्सेशन अपने आप पेट्रोल का कम हो जाएगा। पर होता यह है, एक भी सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी और सरकार की हो, किसी भी स्टेट की हो, वो इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहता है क्योंकि इसी के माध्यम से उसके बहुत से खर्चे पूरे होते हैं। जिस तरह ये महंगाई बढ़ रही है उससे मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवार और टूटता जा रहा है। ये सच है कि महंगाई का भार उन सब लोगों के ऊपर पड़ रहा है, परंतु उसके कारण फिर उनको अपना बजट ही बैलेंस करना पड़ेगा और बजट बैलेंस करके काम करना पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं छोटे छोटे जो किसान हैं वो उनकी खरीदी जो मूंग और उड़द लगाए हुए हैं इनकी बिक्री नहीं हो रही है राज्य सरकार। बिल्कुल गलत बात। मूंग और उड़द की खरीदी के लिए जबलपुर ज़िले में 16 केंद्र खुले हुए हैं। वो सारे 16 के 16 केंद्रों में खरीदी बाकायदा चल रही है। पिछले 3 दिन 4 दिन से वहाँ का सर्वर डाउन हो गया था, उस सर्वर पर कुछ काम चल रहा है। ऑफिशियली उसको अगले 3 दिन के लिए बंद किया गया है, लोगों को बता दिया गया है। बहुत से लोगों की, किसानों की चिंता यह है कि हमारे एसएमएस की जो डेट है वो डेट निकल जाएगी तो उसके बाद फिर हमारी जो परचेज़ हुई है वो लोड नहीं होगी। उसके बारे में भी कल कलेक्टर से मेरे को बातचीत हो गई है, निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी इस प्रकार की परेशानी किसी किसान को नहीं आने वाली है। जिस भी किसान ने मूंग बेची है उसका पेमेंट होगा। ये 3-4 दिन का जो डिले है इसको व्यवस्था जैसे ही सर्वर सुधरेगा कर ली जाएगी। शहर में जिस तरह से युवा योग्य हैं एवं उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा, तो क्या राज्य सरकार है इनके लिए कोई वैकेंसी या कुछ? योग्य व्यक्ति के पास रोजगार की कमी नहीं है। आप कह रहे हैं ना योग्य है, वो तो योग्यता के लिए तो दुनिया पूछ रही है। मेरे को ज़रूरत है, मेरे पास आ जाए। मैं खुद तलाश रहा हूँ, हर एम्प्लॉयर योग्य व्यक्तियों को तलाशता रहता है। सवाल इस बात का ही हैगा कि ये एम्प्लॉयर उसको योग्य समझता है कि नहीं समझता। उदाहरण के लिए हजारों नहीं लाखों इंजीनियर्स पास हो गए, 20 की डिग्री लेके घूम रहे हैं। एम्प्लॉयर की नज़र में वो इंजीनियर हैं कि नहीं है? डिग्री की नज़र में इंजीनियर है, पर एम्प्लॉयर की नज़र में इंजीनियर नहीं है तो एम्प्लॉयर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा। कुछ लोग 3-4 साल से ये कॉम्पिटिटिव की तैयारियां कर रहे हैं परंतु वैकेंसी नहीं आई है। नहीं, वैकेंसी नहीं आए हैं। पीएससी की परीक्षा है, पीएससी की परीक्षा अभी शायद हुई है, उसके भी आया है। बीच में कोविड काल के कारण सामान्य परीक्षाएं भी रुक गई थी, तो प्रतियोगी परीक्षाएं भी उसी कारण रुकी हुई हैं। जो आने वाले, जैसा कि हम देख रहे हैं देश में युवाओं को
मौका दिया जा रहा है, तो क्या नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं को मौका दिया निश्चित जाएगा? मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अनुभवी हैं, तो उनकी वजह से हमें युवाओं को मौका नहीं दिया जाता है। तो क्या युवाओं को इस चुनाव में मौका दिया जाएगा? हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है जी। वो तो बहुत योजनाबद्ध तरीके से नौजवानों को आगे बढ़ा रही है। अभी हमारे मंडल के पदाधिकारी तक तय किए गए, तो ये तय किया गया कि 45 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को ही मंडल का अध्यक्ष बनाएंगे। जिले का अध्यक्ष बनाया गया तो तय किया गया कि 55 से नीचे का ही बनाएंगे। प्रदेश के लिए कोई क्राइटेरिया तय नहीं था, पर वी.डी. शर्मा जैसे नौजवान को ये काम सौंपा गया है। योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य तलाशने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि कल दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया था कि शहर के मुख्यमंत्री के रूप में प्रहलाद पटेल जी अव्वल हैं, तो क्या उन्हें मौका दिया जाएगा? दिग्विजय सिंह जी को आज की तारीख में सीरियसली लेता कौन है? और वो सिवाय मजाक करने के आज तक बातें कौन सी करते हैं? उनकी किसी बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी द्वारा कैबिनेट में बदलाव किया गया, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, नए लोगों को मौका देना था, योग्य लोगों को मौका देना था। बहुत से पिछड़े वर्ग के लोगों को आज तक विचार ही नहीं किया गया। आज की तारीख में आधे से ज़्यादा कैबिनेट पिछड़े वर्ग के लोगों से बनाई गई है। हरिजन और आदिवासियों को मौका दिया गया है। उसके कारण मैं समझता हूँ कि उन्होंने न्याय किया है। और हरिजन और आदिवासी और पिछड़ों को दिया है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उनको छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे दिए गए। उनको बड़े बड़े शिक्षा विभाग जैसे बड़े बड़े विभाग भी पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए गए हैं। उन्होंने वो योग्य लोगों को तलाशा है और योग्य लोगों को उपयुक्त काम से लगाया है। इससे प्रदेश की नीतियों का भला होगा। जैसे कि हम जबलपुर का देखें तो अपने शहर में रोड बनी हुई होती हैं, परंतु उन्हें खोद कर फिर से बनाया जाता है, जिससे जनता को परेशानी होती है। तो इसमें क्या निष्कर्ष है? योजनाकारों का अभाव इस पूरे देश की ये पिछले वर्षों की खासियत रही है। आप बारिश आ गई है, बम्बई में जलप्लावन हो गया, दिल्ली में जलप्लावन हो गया, गुड़गांव में जलप्लावन हो गया। ये तो हमारी राजधानी और आर्थिक राजधानियाँ हैं। यहाँ भी योजना इस प्रकार से नहीं बनाई गई कि वहाँ पे नाली से पानी कैसे निकल जाएगा। फिर हम जबलपुर जैसे शहर की क्या बातचीत करें। यहाँ भी इंजीनियरों ने जो काम किया है वो अच्छा काम नहीं किया, और अच्छा नहीं करते हैं, पूरी योजना बना के नहीं करते हैं, दूरगामी चीज़ों को नज़र में नहीं रखते हैं। तो उसके कारण उनको ये बार बार चीज़ें तकलीफ नगर को भी देना पड़ती हैं और आर्थिक रूप से भी परेशानी होती है। हाँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपने इंटरव्यू को हम विराम देते हैं। नमस्कार।